माओवादियों से संबंध रखने वाले जीएन साईबाबा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक विशेष सुनवाई में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के 14 अक्टूबर के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें माओवादी लिंक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और अन्य को आरोप मुक्त कर दिया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 8 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। बता दें कि वर्ष 2014 में जीएन साईबाबा की नक्सलियों से संबंध रखने के मामले में गिरफ्तारी हुई थी और वर्ष 2017 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक सत्र अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। शोपियां के चौधरी गुंड गांव से घटना सामने आई है। यहां कश्मीरी पंडित को गोली मार दी गई। सूचना मिलते ही व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि कश्मीर में आतंकियों द्वारा लगातार आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले अगस्त में स्वतंत्रता दिवस पर घाटी में निकाले गए तिरंगा यात्रा से बौखलाए आतंकियों ने 2 कश्मीरी पंडितों को गोली मारी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून मंत्रियों और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पीछे हटाने वाले औपनिवेशिक कानूनों को हटाकर उपनिवेशवाद की बेड़ियों को तोड़ना हमारे लिए जरूरी है। तभी भारत सही मायने में प्रगति कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश ने 1500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे थे। देश के लोगों को सरकार का अभाव भी नहीं लगना चाहिए और देश के लोगों को सरकार का दबाव भी महसूस नहीं होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये टिप्पणी लॉस एंजलिस में एक कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक पाकिस्तान है, क्योंकि इस देश के पास बिना किसी समझौते के ही परमाणु हथियार हैं। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट के फाइनल में शनिवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने रिकॉर्ड 7वीं बार इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 65 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने 8.3 ओवर में 2 विकेट खोकर 71 रन बनाए और मैच 8 विकेट से जीत लिया। वहीं स्मृति मंधाना ने 25 गेंदों में 51 रन की नाबाद पारी खेली। बता दें कि भारत ऐसी एकमात्र टीम है जो अब तक इस टूर्नामेंट के हर संस्करण के फाइनल में पहुंची है। कर्नाटक सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कर्नाटक में अभी बने इस कानून के तहत ये पहली गिरफ्तारी है। इस नए कानून के तहत बेंगलुरु के यशवंतपुर इलाके के एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया गया है। शादी करने के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी इस युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के चीनी बॉर्डर पर भारतीय नागरिक के लापता होने की खबर सामने आई है। इन दोनों ने अपना घर 19 अगस्त को ही छोड़ दिया था, लेकिन तब से इनका कोई पता नहीं चला। लंबे इंतजार के बाद परिजनों ने अब 9 अक्टूबर को पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद से पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। अमेरिका के 2 प्रभावशाली सांसदों रो खन्ना और सांसद स्टीव चाबोर्ड ने प्रतिनिधि सभा में एक प्रपोजल पेश किया है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से 1971 में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने जातीय बंगालियों और हिंदुओं के खिलाफ किए गए अत्याचारों को नरसंहार करार देने का अनुरोध किया और बांग्लादेश के लोगों से माफी मांगने के लिए भी कहा गया है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद चाबोर्ड ने ट्वीट किया कि हमें वर्षों बाद भी उन लाखों लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो नरसंहार में मारे गए थे। वहीं खन्ना ने कहा कि बांग्लादेश में 1971 में नरसंहार हुआ था, जिसमें 80% हिंदू थे। सेना और पुलिस के जवान जम्मू और कश्मीर की आतंकी गतिविधियों पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। अब बांदीपुरा जिले के बटियारा और कानबठी गांव के बीच आईईडी मिला है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बम निरोधक दस्ते को बुलाया। इस कार्यवाही ने आतंकी मंसूबों पर एक बार फिर पानी फेर दिया। जानकारी के अनुसार पिछले 10 महीनों में जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में 15 बार विस्फोटक बरामद हो चुके हैं। इनमें सिटकी बम, टिफिन आईईडी और प्रेशर कुकर आईईडी जैसे घातक विस्फोट प्रमुख हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य विकास की ओर लगातार अग्रसर है। अब इस क्षेत्र में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। राज्य ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत छोटे शहरों के लिए 19 सीटर के विमान का संचालन करने की योजना बनाई है। इस सस्ती हवाई यात्रा के लिए हरियाणा की विमानन कंपनी चयनित की गई है। प्राधिकरण ने लखनऊ, श्रावस्ती, प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योपुर, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ और मुरादाबाद के बीच उड़ानें शुरू करने के लिए हरियाणा की विमानन कंपनी बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड को चुना है। राजद के विधायक डॉक्टर अनिल कुमार सहनी की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई है। कुढ़नी सीट को रिक्त घोषित कर इसकी सूचना चुनाव आयोग को दे दी गई है ताकि सुविधा अनुसार वहां उपचुनाव हो सके। बता दें कि सहनी 2009 से 2018 तक जदयू के राज्यसभा सदस्य थे। 31 अक्टूबर 2013 को केंद्रीय सतर्कता आयोग ने उनके खिलाफ बिना यात्रा किए भत्ता लेने के आरोप में मामला दर्ज किया था। मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी से विधायक डॉक्टर अनिल कुमार सहनी के मामले में दोषी पाए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। बता दें कि 3 नवंबर को मोकामा और गोपालगंज सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। वैश्विक मंदी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के निर्यात क्षेत्र में उछाल आया है। सितंबर 2022 में देश का निर्यात 4.82% से बढ़कर $35.45 बिलियन पहुंच गया है। भारत का कुल निर्यात इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में 382.31 बिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 21.03% अधिक है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और इसमें वित्तीय स्थायित्व भी है, लेकिन वैश्विक चुनौतियों का खतरा बढ़ रहा है। शक्तिकांत दास ने भरोसा जताया है कि भारत मौजूदा और भावी चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। मिस्र की राजधानी काहिरा में भारत के निशानेबाज लगातार नाम रोशन कर रहे हैं। रुद्राक्ष पाटिल 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ द्वारा आयोजित वैश्विक निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इनसे पहले ये खिताब भारत के दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने प्राप्त किया था। केजीएफ निर्माताओं की नई रिलीज कांतारा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। शुक्रवार की कमाई के साथ कांतारा ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। क्षेत्रीय संस्कृति और मिथकों पर बनी इस फिल्म की कहानी 30 सितंबर को कन्नड़ में रिलीज हुई। ऋषभ शेट्टी निर्देशित फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ रुपए से कम की ओपनिंग की थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो अंतरिक्ष क्षेत्र की व्यवसायिक गतिविधियों में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इसरो ने बताया कि GSLV मार्क 3 मिशन 23 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे लॉन्च होगा। इसरो का लॉन्च मिशन इसके साथ ही अंतरिक्ष के वैश्विक व्यावसायिक सेवा बाजार में प्रवेश कर जाएगा। इस मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में 36 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम स्थित लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट संचार कंपनी OneWeb के साथ इस अनुसंधान के लिए तैयार है। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति के संकेत अब स्पष्ट होने लगे हैं। ऊर्जा अर्थशास्त्र और वित्तीय विश्लेषण और जलवायु ऊर्जा वित्त संस्थान ने अपनी शोध रिपोर्ट में बताया कि 2030 तक भारत 40 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का वार्षिक उत्पादन करेगा। यह ऊर्जा देश के 30 करोड़ से ज्यादा घरों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 50% ऊर्जा की पूर्ति अक्षय ऊर्जा से हो, लेकिन शोध के अनुसार केवल 32% की पूर्ति ही सुनिश्चित की जा सकेगी।